मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है और आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ गायत्री की शक्ति के प्रभाव के विषय में बताने वाले हैं और उससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं कि ओमकार और भूर्भुवः स्वः के साथ उस परम ज्योति का संबंध है। पहले हम आपको गायत्री मंत्र बताते हैं कि मंत्र की मूल प्रकृति क्या है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं कि ओमकार के साथ जो प्रकृति के सत्वगुण और रजोगुण का स्पर्श है वह तमोगुण से सर्वथा दूर रहता है। मतलब इस साधना से हम सत्वगुण और रजोगुण के निकट तो रह सकते हैं, किंतु तमोगुण से बिल्कुल बाहर रहते हैं। तमोगुण एक ऐसा गुण जो हमें अधोगति की ओर यानी नरक की ओर ले जाता है। उसमें पहला सतोगुण है। उसकी उपासना करने वालों में सतोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, जैसे कि उसमें पूजा पाठ की प्रवृत्ति, किसी के सहायता करने की प्रवृत्ति और जीवन को सृजनमय बनाने की प्रवृत्ति रहती है। और रजोगुण से मनुष्य को रजोगुणी वैभव भी मिलते हैं, संपत्तियां मिलती हैं और उसका संसार सुदृढ़ होता है। जिनके हृदय में आत्मज्ञान, संयम, आदर्श, धर्म, सेवा, उदारता, प्रेम एवं आत्मीयता के सात्विक भाव प्रस्तुत होते हैं, उनके बाह्य जीवन में यज्ञ, ऐश्वर्य, सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, स्वस्थता इत्यादि राजस समृद्धियों का होना स्वाभाविक ही है, यानी यह अपने आप हो जाता है। प्रणव और व्याहृतियों का जोड़ा ऐसा ही है जैसा आत्मदान और सुख शांति का जोड़ा। यानी प्रणव हुआ ओम और भूर्भुवः स्वः को हम व्याहृति कहते हैं, क्योंकि इसके बाद गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। जहाँ यह दो बातें हैं यानी प्रणव और व्याहृति, वहाँ दुख, दारिद्र्य, क्लेश, असंतोष, दीनता, हीनता, क्रूरता, पाप यह सब नहीं ठहर सकते। जहाँ प्रकाश की परम ज्योति स्वयं मौजूद है, वहाँ बेचारा अंधकार किस प्रकार रह सकता है। अब आप सोचते होंगे कि सृष्टि का निर्माण आखिर किस प्रकार हुआ और ये गायत्री मंत्र कहाँ से आया। अब इस पर विचार किया जाता है कि उस ज्योति पुरुष परमात्मा ने सबसे प्रथम जल की रचना की। उस जल का उंगलियों से मंथन किया, जिससे फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बुलबुले हुए, बुलबुलों से अंड अर्थात पार्थिव परमाणु बने। परमाणुओं से वायु हुई, वायु के चलने से परमाणुओं में संघर्ष हुआ, जिसकी गर्मी से अग्नि पैदा हुई। अग्नि से ओमकार अर्थात शब्द पैदा हुआ। शब्द को आकाश भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से एक एक करके पांचों तत्व बने। जिस प्रकार स्थूल सृष्टि के 5 तत्व हुए, उसी प्रकार सूक्ष्म चैतन्य के भी 5 कोश बने। इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, किंतु हम आपको गायत्री मंत्र के प्रभाव के विषय में बतलाने वाले हैं कि आखिर गायत्री मंत्र की शक्ति कहाँ तक है। गायत्री का प्रत्येक शब्द क्या है, इसे भली भांति समझने की आवश्यकता है। एक सपाटे में सबका विहंगावलोकन कर जाने से काम नहीं चलेगा। इसके अर्थ और रहस्य को विस्तार से समझना पड़ेगा। लेकिन अगर संक्षेप में हम इसको जानने का प्रयास करें तो भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, यह 7 लोक हैं और 7 लोकों का बार बार स्मरण करना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी समस्याओं, कठिनाइयों, स्वार्थों और लाभों की ओर देखते रहने की संकुचितता से ऊंचा उठकर विश्व ब्रह्मांड की ओर देखे, कल्याणमय कोश की ओर देखे। उसकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए, यानी ब्रह्मांड की समस्या को अपनी समस्या समझते हुए, विश्व मानव का एक घटक अपने को समझते हुए सोचे और उसी दृष्टि से काम करे। और यही दृष्टि गायत्री साधना से आती है। ऐसी ही सद्बुद्धि गायत्री साधना से आती है। और गायत्री मंत्र का इतना प्रभाव है कि आपकी बुद्धि को केवल सत्वगुण और रजोगुण में समेटकर तमोगुण से बिल्कुल अलग किए हुए रहता है
और यही पृथक्करण जीव के सृजन में सहायक होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम भगवत गीता के क्रमशः अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आएंगे। तब तक के लिए सादर नमस्कार। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही एक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।